ऐसी ही बहू। अरे भाई आ रही हूँ, इतना गेट मत बजाओ। नैना हाथों में पापड़ की थाली लेकर उतरती है और मालती कहती है, अरे बहू दूध मैं ले लूंगी, तू रख दे पापड़ पहले रसोई में। नहीं नहीं मम्मी जी आप रहने दो, मैंने बोला ना मैं कर लूंगी खुद। अरे कभी सुन भी लिया कर बहू। नैना एक हाथ में पापड़ की थाली लिए दूसरे हाथ में दूध का टोपिया लेकर दूध डलवाने लगती है। भाभी जी दूध गिर जाएगा इस तरह, एक साथ दोनों काम क्यों करने हैं? पहले आप पापड़ की थाली रखाओ। अरे भैया आप उसकी फिक्र छोड़ो ना, मुझे आदत है। जब तक जाकर रख के आऊंगी उतनी देर में दूध ले ही लूंगी, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने मायके में भी ऐसे ही करती थी। मुझे क्या है, गिर भी जाएगा तो आपको सोचना है, मेरा क्या जाएगा। दूध वाला दूध देकर चला जाता है। देखा दोनों काम हो गए। नैना दोनों हाथ में बर्तन लिए रसोई में जाती है, पर दूध का पतीला हिलने लगता है। पतीला संभालने के चक्कर में पापड़ की थाली गिर जाती है। फिर कोई गड़बड़ कर दी, इतनी बार बोलने पर भी ना तू सुनती नहीं बहू। अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। मालती जानती है कि नैना कभी मानेगी ही नहीं कि उससे कुछ हुआ है, इसलिए मालती खुद जाकर देखती है। अच्छा हुआ दूध नहीं गिरा, मेरा तो कलेजा ही पकड़ा गया। चलो पापड़ ही गिरे। मैंने तो कहा ही था मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ। पापड़ टूट जाते हैं। फिर नैना रसोई में जाकर पापड़ रख देती है। टूटे हुए पापड़ ना मसाला पापड़ बनाने में काम आ जाएंगे, दोपहर का खाना बना लेती हूँ। नैना एक तरफ चावल के लिए पानी चढ़ाती है, दूसरी तरफ आयरन करने लगती है। जब तक पानी गर्म होगा तब तक एक कपड़ा आयरन हो भी जाएगा। नैना मालती की साड़ी आयरन करने लगती है और उधर पानी उबलकर गिरने की आवाज़ आती है। नैना आयरन साड़ी पर ही रख कर रसोई में भागती है और पानी में चावल डालती है और फिर भूल जाती है कि कपड़े आयरन के लिए पड़े हैं। साड़ी जलने की बदबू आने से मालती कहती है, ए बहू कुछ जलने की बदबू आ रही है। नहीं तो मम्मी जी कुछ भी नहीं जल रहा, मैं रसोई में ही हूँ। ये लड़की सुनेगी नहीं, मुझे ही देखना होगा। मालती हर जगह देखती है और फिर देखती है कि उसकी साड़ी जल रही है। वो तुरंत आयरन ऑफ कर देती है और जोर से आवाज देते हुए नैना से कहती है, अरे बहू ये क्या किया, मेरी साड़ी जला दी तू, लग जाएगी एक दिन, एक बार में 10 काम करने। नैना उंगली अपने मुंह में दबाकर धीरे से कहती है, ओह आयरन लगाकर भूल गई थी, अच्छा हुआ कि मम्मी जी की साड़ी ही जली है। वो भागती हुई कमरे में जाती है और साड़ी हाथ में लेकर कहती है, अरे मम्मी जी थोड़ी सी ही तो जली है, साड़ी रफू हो जाएगी। थोड़ी सी का क्या मतलब है, जब तुझसे नहीं होता तो छोड़ देना, मुझे करने भी नहीं देती कोई काम और खुद ऐसा करती है। अरे मम्मी जी याद आया, काम वाली साड़ी मांग रही थी, ये साड़ी उसे दे दूंगी और आपके लिए नया ला दूंगी, वैसे भी ना ये पुरानी हो गई है। मस्का मत लगा बहू, मैं सब समझती हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और नैना कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। एक रोज सुबह हर्ष को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, वो हड़बड़ाने लगता है। मैं निकलता हूँ नैना, बाहर ही कुछ खा लूंगा, दर्श को स्कूल भी छोड़ना है। आप नाश्ता कर लो, मैं आपका और दर्श का बैग तैयार कर देती हूँ। देखना उसमें मेरी फाइल डाल देना। अरे तुम मुझे मत बताओ, मैं डाल दूंगी। नैना हर्ष के बैग में लैपटॉप, टिफिन, पानी रख देती है, लेकिन फाइल की जगह दर्श की कॉपी रख देती है। इधर दर्श के बैग में टिफिन के साथ हर्ष की फाइल रख देती है। लो बैग रेडी हो गया। ठीक है चलता हूँ मैं। हर्ष दर्श को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता है, पर वहाँ अपनी फाइल ना मिलने पर वो नैना को कॉल करता है। नैना मेरी फाइल कहाँ कर रही है, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं कर रहा था। वो गलती से आपकी फाइल दर्श के बैग में चली गई। तुम ना कोई गड़बड़ करती ही रहती हो, मैंने क्यों विश्वास कर लिया। अरे ऐसी भी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, स्कूल बगल में ही तो है, जाओ जाकर ले लो। अरे यार तुम एक काम करती हो और दूसरा बढ़ा देती हो। तभी बिजली चेक करने वाला आता है। मैडम पिछले महीने भी आपने बिल नहीं भरा था। अरे ठीक है ना, इस महीने एक साथ भर दूंगी, वैसे भी मुझे बाजार जाना है, राशन वाले का बिल देना है तो आपका भी भर दूंगी। जी मैडम जी। बिजली वाला मीटर चेक करके नया बिल निकाल कर दे देता है। बाबा रे इतना बिल, 10,000, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मैं कल ही भर के आती हूँ। नैना राशन वाले को फ़ोन करती है, भैया ज़रा आपका बिल तो भेज देना। अभी भेजता हूँ मैडम। राशन वाला बिल भेजता है। चलो 1,000 ही है। रात को नैना हर्ष के घर आते ही उससे पैसे मांगने लगती है। देखो मुझे बिजली का बिल और राशन वाले को भी पैसे देने हैं, मुझे पैसे चाहिए। तुम रहने दो, फिर कोई ना कोई गड़बड़ करोगी, इससे अच्छा है कि मैं ही दे आऊँ। अरे नहीं, मुझे बाजार में और भी बहुत काम है, मैं दे आऊँगी ना।
ठीक है बाबा, तुम्हें चली जाना। हर्ष नैना को उसी वक्त पैसे दे देता है। ये पैसे लो और मुझे चाय पानी पिलाओ। नैना नोटों को हाथों से हिलाती हुई रसोई में चली जाती है। नोटों की हवा तो बहुत अच्छी आती है। चाय और पानी अलग अलग 10 बार थोड़ी ना बनाई थी, वो भी ले जाती हूँ। नैना एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में पानी के गिलास, ऊपर प्लेट में नमकीन लेकर एक साथ हर्ष को देने जाती है। और 2-4 सामान एक साथ ले आती। अब धीरे धीरे आओ, गिरा मत देना। आप तो रहने ही दो, मुझे ताने मत दो। नैना हर्ष तक पहुंचती पहुंचती चाय का ग्लास उस पर गिरा देती है। मेरा पैर जल गया। मुझे नहीं पीनी ऐसी चाय। चाय पिलाने को कहा था, ना कि जलाने को। हर्ष तुरंत बाथरूम में जाकर नहाता है। पानी और चाय अलग अलग ले आती तो पता नहीं क्या हो जाता। काम करने की जगह हमेशा बढ़ा देती हो तुम। इतनी भी कोई आफत नहीं आ गई जितना तुम बोल रहे हो। चाय गिरनी थी तो गिर गई, खाली चाय लाती और वो गिर जाती तो क्या करते तुम? ठीक है पापा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। नैना मुंह बनाकर चली जाती है। अगले दिन नैना बाजार जाती है और बिजली का बिल लेना भूल जाती है। बिजली का बिल शायद 1000 का था। एक काम करती हूँ, पहले बिल भराती हूँ। नैना बिजली वाले को 1000 जमा कर देती है, फिर अपना शॉपिंग कर घर वापस चली जाती है। घर जाकर उसे याद आता है कि राशन वाली को भी तो पैसे नहीं दिए। एक काम करती हूँ, काम वाली से भिजवा देती हूँ। 10,000 देकर नैना काम वाली को राशन की दुकान भेज देती है, जहाँ जाकर काम वाली को पता चलता है कि राशन का बिल तो 1000 ही है। भाभी हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करती है। ये पैसे रखकर भैया को दे दूंगी। अगले दिन मालती नैना से कहती है, बहू मुझे शादी में जाना है, ब्लाउज सिलवाना होगा, तो मुझे दर्जी के पास ले चल दीजिए, मैं दे आऊंगी। मम्मी जी आप क्या? ठीक है, ये ले मेरी नापी। इस नापी से एक साइज बड़ा करवा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूंगी। नैना सोचती है कि मालती के साथ साथ वो भी अपना ब्लाउज बनवाने दे दे। बहती गंगा में हाथ धो ले नैना, उसी पैसे से अपना ब्लाउज बनवा लूंगी। नैना दर्जी के पास जाकर उसे दोनों का ब्लाउज देती है, लेकिन नापी गलत बता देती है। भैया मुझे ना अगले हफ्ते किसी भी तरह ब्लाउज चाहिए। मिल जाएगा। अगले हफ्ते ब्लाउज आता है। मालती अपना ब्लाउज खोलकर कहती है, बहू तूने अपना नापी का तो नहीं बनवा दिया, ये मेरे साइज का नहीं लग रहा। नहीं मम्मी जी, आप पहनकर देखो तो, आपकी साइज का ही बनवाया है मैंने। मालती ब्लाउज पहनती है और ब्लाउज में ही अटक जाती है। ए बहू ये देख, ऐसा ब्लाउज बनवाया तूने, अब क्या पहनूंगी मैं। देख तू ऐसा करती ना, इसीलिए मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आता है। इतने में ही लाइन कट जाती है और हर्ष आकर कहता है, बिजली वाले ने हमारे घर की बिजली काट दी। नैना तुमने बिजली बिल नहीं भरा था क्या? अरे भरा था मैंने। नैना भरा था तो ये बिल देखो जरा। ओह, मैंने राशन वाले को दे दिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा क्या? रहो बिना बिजली के, तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं है। एक साथ 10 काम करने हैं। बिना लाइन के मैं नहीं रह सकती। आप बिजली वाले को बोलकर वापस लाइन लगवाइए ना। ये मजाक है क्या? बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो छत पर ही जाकर सो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसे नहीं करूंगी। राशन वाले से पैसे वापस ले आओ ना। और वो वापस दे देगा क्या? ठीक है, मैं अपने कंगन बेच आती हूँ, लेकिन आप मुझे लाइन लगवा कर दीजिए। नैना अपनी गलती पर पछताती है और रोने लगती है। आ जाती है। तभी हर लाइन देखकर नैना की आंखों में कई सवाल आ जाते हैं। लाइन कटी नहीं थी, मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। तुमने काम वाली को 10,000 देकर राशन वाले के पास भेजा था। उसने मुझे सब बता दिया और पैसे भी वापस कर दिए, जिससे मैं बिजली का बिल भराया। भले ही लेट से हो, लेकिन काम सही तरीके से करो। तुम टाइम बचाने में और काम बढ़ा देती हो। नहीं जी, आगे से अब ऐसा नहीं होगा। अरब से नैना